Exercise 1.3, question number 6. Look at the several examples of rational numbers in the form of p by q. q is not equal to 0. जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे बोला है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब क्या है, p और q वो इंटीजर्स हैं जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, यानी कि वो जो फ्रैक्शनल नंबर है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन, और उस फ्रैक्शनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, पी बाई क्यू जो रैशनल नंबर है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने अगर लिख लिया 25/10, ठीक है, तो हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि 25/10 क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 5। ठीक है, तो अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 का कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है। ठीक है, तो हमें इस तरह का नंबर चाहिए, इस तरह का एक रैशनल नंबर चाहिए। तो पहले मैंने ले लिया 5/2। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 5/2 का, 2 2 4, 1 पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 2 5 10, 2.5। ठीक है, और ले लेते हैं हम 8/5, इसका क्या होगा 5 1 5, 3 पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 5 6 30, 1.6। और ले लेते हैं 3/5, 3/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लगा के पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे 0 लगा लिया, 5 6 30, 0.6। और अगर मैं लूँ 19/2 या 9/2 ले लूँ, ठीक है, 9/2 या 19/2 भी ले सकते हैं, 9/2 भी, तो इसका क्या होगा 4.5। और अगर मैं लूँ 3/5 हो गया, तो हम ले लेते हैं 3/2, तो इसका क्या होगा 1.5। तो अब देखिए डिनोमीटर या तो हमारे पास 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है, या 2 आ रहा है तो भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, Q मस्ट हैव प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर है वो या तो 2 हो या फिर 5 हो। अगर डिनोमीटर जो है Q जो है उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं तो उसका उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और अदर देन 2 और 5 होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चाहे आप चेक कर सकते हैं 10/3 अदर देन 2 और 5 है, तो इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 3.3333 चलता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो Q मस्ट हैव द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अब हमें ऐसे कोई नंबर बताने हैं, जैसे कि मैंने ले लिया √2 का 2 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे 1 2 पॉइंट, फिर हम उसके बाद 0 0 पेयर बना लेते हैं। ये मैंने 8th क्लास की जो वीडियोस हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसमें देख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.414 समथिंग आगे चलती रहेगी, एंड नहीं होगी। ठीक है, या फिर आप इस तरह से √3 का भी लिख सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 स्टार्टिंग की होती है और बाकी आगे चलती रहती है, एंड नहीं होती। और आप अपने आप से बना सकते हैं, जैसे 0 पॉइंट कुछ भी, ये इंटीग्रल पार्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद डेसिमल पार्ट में 1 0 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह से आप अपने आप से डेसिमल पार्ट में, आप चाहे डेसिमल पार्ट से आगे इंटीग्रल पार्ट में आप कुछ नंबर भी लिख सकते हैं, उसके बाद भी ये चीज़ रिपीट कर सकते हैं। 1 कुछ भी आके आप लिख लो, जैसे 51 फिर 0, 5 के बाद मैंने 1 लगाया, फिर 0,
फिर आगे 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये क्या है, इरेशनल है। जो ये डॉट डॉट चलता रहता है इसका मतलब होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है।